भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने से पहले घर से फौरन हटा देना ये 5 चीजें, वरना माता शेरा वाली आपसे हो जाएंगी, नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दौरान हर एक पल को गंगा जल की बूंदों की तरह पवित्र माना जाता है। यह समय भक्तों के जीवन में अपार खुशियों की सौगात लाता है। महाव्रत के दौरान की गई पूजा अत्यधिक शुभ मानी जाती है। इससे देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिल है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के आगमन से पहले अपने घर से कुछ चीजें हटा देता है, तो उसके घर में माता वैष्णव का होगा, आगमन माता लक्ष्मी का होगा, वास माम शेरा वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए भक्तों, चैत्र नवरात्र आने से पहले घर से यह 5 चीजें फौरन हटा दें। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो हो जाइए सावधान, माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। फिर चाहे आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, लक्ष्मी और मां जगदम्बा ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों, हम आपको बता दें कि इस बार की चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है, पूजा पाठ का भरपूर लाभ भक्तों को मिलता है और मन को सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अकृपा बरसाती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरा वाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च रविवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और नवरात्रि का समापन होगा। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 33 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पहले से पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां रखी हैं, उसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई है, तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरा वाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा लें, या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी मां। लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसलिए नवरात्रि में स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त नियम का पालन भी करते हैं, लेकिन वह एक गलती जरूर कर बैठते हैं कि वह नवरात्र के 9 दिनों में अपने घर कुछ अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें
तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीठ, मांस और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगा जल ना हो तो मार्केट से ला सकते और गंगा जल लाकर अपने घर में छिड़काव करें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वह माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई कर ले। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे पुराने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी न करें। नवरात्रि के दिनों में धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। भक्तों, चैत्र नवरात्रि में माता के आगमन के लिए घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। भक्तों, अब कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना गया है। माता की चौकी के लिए आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएं, साथ ही काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। भक्तों, अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति, दिया बाती या कटा फटा हुआ चित्र अगर हो, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र घर में दुर्भाग्य लाती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा ना करें और ना ही उन्हें घर में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा माना जाता है। भक्तों, वहीं अधिकतर लोग अपने घर की छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर की उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से अवश्य ही निकाल दें। अगली बात, भक्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी ले आएं या उसकी मरम्मत करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। अगली बात, भक्तों, अगर आपके घर में या घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस के डिब्बे, या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रखें, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक या भगवान के कोई भी पुराने कपड़े जो फट गए हैं, या मुकुटमाला, बांसुरी, शंख, घड़ियाल जो खराब हो गए हैं, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। और चैत्र नवरात्रि से पहले आप अपने मंदिर की और मंदिर के आसपास की अच्छे से सफाई अवश्य ही करें। तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी अवश्य करें, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती हैं। धन रखने के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान, टूटा हुआ सामान ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके बाद कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं, तो चैत्र नवरात्रि से पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दें। पुराने जूते चप्पल घर में रखना अशुभ होता है। इसी कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि आने से पहले घर से निकालना ना भूले। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी अगर घर में हो तो उसे भी निकाल दें। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं
नवरात्रों के दौरान हमें वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। भक्त तो आइए शुरू करते हैं भक्तों। नवरात्रि के दिन फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 5 से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता और राम भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। कहा जाता है कि जो नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए भक्तों। नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा माता को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए भक्तों, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करते हुए और कमेंट बॉक्स में मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात, चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा, व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जवारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमें के लिए चली जाती है। भक्तों, दूसरी बात, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समृद्ध धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल या गरी के गोले से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। देखिए भक्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, तीसरा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। इस बात का ध्यान रखें कि नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मान लक्ष्मी फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें।
यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि महिलाएं संतान को जन्म देती हैं। ऐसा माना जाता है कि वे एक बीज के रूप में ही संतान को पैदा करती हैं। इसीलिए महिलाओं को कभी भी नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि यदि कोई महिला नारियल फोड़ है तो ऐसा करने पर उनके गर्भाशय या संतान के जीवन में अनेक समस्याएं आ सकती हैं। भक्तों, अब अगली बात, चैत्र नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। भक्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्या को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने भेंट स्वीकार कर ली है। जिन लोगों पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 12 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कर कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्र में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दे और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्र के अनुसार अगर हम चैत्र नवरात्रि पर कुछ विशेष कार्य कर लेते हैं तो इससे मां बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और फिर हमारी जो भी पूजा होती है ना होती है, मां उसे बहुत शीघ्र स्वीकार करती हैं और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि पर हम क्या करें और क्या ना करें, जिससे कि भक्तों माता रानी की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि, धन व वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, या फिर अगर किसी भी विशेष कामना से अपनी मां की पूजा आराधना कर रहे हैं, कोई भी आपकी ऐसी कामना है जो चाहते हैं कि मां शीघ्र ही पूर्ण कर दें, तो नवरात्रि के दिन मां को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए आपको इन 3 से 4 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब भक्तों, बात करें कि चैत्र नवरात्रि पर हमें पर कार्य करना चाहिए कि घर की छत पर आज हमें झंडा जरूर लगाना चाहिए। झंडा मतलब ध्वजा, लाल रंग का त्रिकोण झंडा होता है और उसके ऊपर बना हुआ हो, जय माता दी लिखा हुआ हो। यह मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयं से बना सकते हैं। तो एक झंडा त्रिकोण आप लेकर मां को पहले दिन उनके चरणों में अर्पित कीजिए। जब पूजा कर रहे हैं सुबह, तो उसके बाद पूजा के बाद वह झंडा अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इस झंडे को घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर पूर्व के कोने पर, अगर वहां पर जगह ना हो तो आप उत्तर दिशा में इस झंडे को लगा सकते हैं। इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहां पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि भक्तों, चैत्र नवरात्रि माता रानी का एक पावन पर्व है और झंडा लगाने से यश की वृद्धि होती है। देखिए भक्तों, जब हम झंडा अपने घर पर लगाते हैं जो कि हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सूचक है झंडा की आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि, सभी प्रकार की जो चीजें हैं वह प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए चैत्र नवरात्रि पर आपको अपने घर के ईशान कोण में
एक लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए भक्तों। अगला जो कार्य है नवरात्रि में आपको जरूर करना है, वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? देखिए, आम के पत्ते लीजिए। जब हम पंचपल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वहीं आम का पत्ता चाहिए और उसे धो लीजिए। धोने के बाद उस पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना है। भक्तों, श्री पत्तों पर कुमकुम से लिख दीजिए या हल्दी से लिख दीजिए, और जितना भी बड़ा आपका मुख्य द्वार हो उसके अनुसार एक धागा लेकर और लाल धागा ले सकते हैं, पीला धागा ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी रंग का धागा लेकर आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी दरवाजे पर कहीं तोरण लगा हुआ देखते हैं, आपको क्या लगता है कि इस घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हुआ है, और तो घर पर लगा हुआ तोरण, घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ तोरण आपके घर में शुभता की सूचना देता है, मांगलिक कार्य की सूचना देता है, इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना, और इसका बहुत ही शुभ फल भी हमें प्राप्त होता है। अगला जो कार्य है, तीसरा कार्य जो हमें नवरात्रि में जरूर करना चाहिए भक्तों, वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो, अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और घर से हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दीपक इसलिए अखंड दीपक चैत्र नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे कि शुभता का घर में वास हो, सकार ऊर्जा का घर में वास हो, और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश खंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, और सुबह शाम दोनों समय अपने घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर कीजिए, जिससे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे। भक्तों, बहुत से भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। बहुत से भक्त जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब मां आपके घर में बैठी तो नवरात्रि के आप पर प्रथम दिन कृपा बरसाने वाली धारण जरूर करना आपका चाहिए। कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो, तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। और संभव हो दोस्तों, पूरे नवरात्र जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है व्रत करते तो हैं, यह संकेत मिलने शुरू हो जाते करते हैं तो मां दोस्तों, शीघ्र ही प्रसन्न इस होती है। संकेत से आप लेकिन पता व्रत कर तभी सकते हैं धारण कि करें मां दुर्गा जब आप आपके पूर्ण साथ रूप में से है स्वस्थ हो, या फिर नहीं अगर आप है। स्वस्थ नहीं इन हो, संकेतों के व्रत द्वारा रखने में असमर्थ आप जान हो, सकते तो हो सिर्फ आप कि आपकी शुद्ध पूजा सात्विक भोजन आज सफल यानी हो चुका कि है। बिना लहसुन प्याज का भोजन दोस्तों, करके मां आप की में से आराधना बहुत सुबह सारे शाम लोगों के करें। मन में जब प्रश्न हम होते सच्चे हैं मन से कि हम भक्ति भाव कैसे से पता करें मां कि की माता रानी आराधना हमारे करते हैं, साथ में तो है मां कि नहीं। शीघ्र ही हम प्रसन्न कैसे होती है। पता करें कि माता नवरात्रि में रानी बहन दिन लेना, भर हमारे अपने साथ गले में में रहती इस है पौधे की कि जड़ नहीं। भाग्य नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर मां आए। तो दोस्तों, यह जानकारी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दिन रविवार दोस्तों, बड़ा मूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। पौराणिक तो दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती माने गए हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर चाहे बड़े भक्त हमारे जीवन में चल अपने रहे सभी सारे भक्तों परेशानी को दूर कर माता देते हैं। रानी अपने खास होने बात का यह है कि एहसास पेड़ पौधे सभी की को न कराती सिर्फ है, लोग जो है पूजा क्योंकि करते हैं, दोस्तों, बल्कि माता औषधि के रानी रूप में भी परम उनका शक्ति जो है, प्रयोग परम करते देवी हैं। है। ये कई प्रकार माता की भी बीमारी नवरात्रि के पूरे 9 दिन और वेद अपने पुराणों सभी में कई भक्तों के प्रकार साथ पेड़ में पौधे का भी सूक्ष्म उल्लेख रूप होता में है। एवं ऊर्जा रूप में उल्लेख जो रहती मिलता है, शक्ति रूप में जैसे कि रहती तुलसी का है। पौधा तो है, दोस्तों, इस पीपल 10 का संकेत पौधा से है। आप पता लगा इसका सकते हैं कि बहुत मां ही दुर्गा ज्यादा आपके आध्यात्मिक साथ में महत्व होता है। और यह साफ भक्तों, आपने संकेत देखा बताते होगा हैं हम कि सब माता पीपल की पूजा रानी क्यों करते आपके हैं? घर में आ हमें चुकी पीपल है। की पूजा क्यों तो करनी चाहिए? सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे
चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं और हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, जान लेते हैं नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शुभ एवं न एक भी दिन कम, न एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। और दोस्तों, चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 5 अप्रैल और नवमी तिथि की कन्या पूजन 6 अप्रैल को किया जाएगा। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन होती है। इस दिन सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक और दोपहर 12:01 से 12:50 तक घट स्थापना कर सकते हैं। उनको हमने छुट्टियों में जो है समाप्त करवाया है। अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। धार्मिक दृष्टि से दोस्तों, चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। आपको वह तब दोस्तों, तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान करना चाहते हैं। तब दोस्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह माँ आदिशक्ति प्रकट हुई। दोस्त, तो इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। लोग तब माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। स्वयं ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी माँ ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। तो मैं आप लोगों को इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। जड़ को लाने के बाद दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हमारे होते हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है, आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता दी। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 10 संकेत मिलते हैं। और दोस्तों, आपको प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से उन 10 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है। अगर माता रानी आपके साथ में है। किसी भी एक जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में हमेशा आपके साथ में है।
वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं। भक्तों, यह प्रथम संकेत है दोस्तों। तो आपको दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना दोस्तों होगा। अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। महाराज क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है, जहाँ पर माता रानी की शक्तियां होती हैं। माता लक्ष्मी यह माता रानी का ऊर्जा स्वरूप होती है और माता रानी का जाका किराया जहाँ ऊर्जा स्वरूप होता है वहां पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे, तो ये आकर के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। या फिर दोस्तों तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में और माता रानी आपको जगाना चाहती है इसकी पूजा कर और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसकी पूजा इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होते हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होते हैं। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं दोस्तों। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, यह दुनिया तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। खाने से इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। महात्मा रहते दोस्तों माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ है तो यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं? तो दोस्तों इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है वह कट जाते हैं और आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, आपको मनोवांछित फल मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती है, प्रवेश करती है, तो उन्हें पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गए और कब घर से चले गए। ताले खुलते हैं। दोस्तों आप जहां इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। फिर दोस्तों अवश्य आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए? ग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह है दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। गलत फल अगर आप वह कार्य करते हो तो इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती और दंडित भी करती है। और हमारे दोस्तों धर्म में नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, यह अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं कि तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है कि जनहित एवं जन कल्याण करना।
और अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। अब सफेद मदार और हम शास्त्र और प्राचीन और पौराणिक के ज्ञान आपको उपलब्ध करा भगवान सकते हैं। गणेश जी के स्वरूप दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश करते हैं, विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण जिसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर भगवान पाते। गणेश की सुअर की जब तरह भी माता रानी प्रवेश करें आपने तो कई आप मंदिरों में अपनी देखा मनोकामना होगा, शीघ्र मदार पूरी के करवा गणेश जी सकते बनाए हैं। जाते हैं। तो मदार दोस्तों, के जो आज गणेश इन जी हैं, संकेतों को इन्हें बहुत जान ही लेते ज्यादा हैं फल कि का कहा गया माता है। रानी ये तत्काल हमारे घर में अपना प्रवेश फल जो कर है चुके प्रदान हैं। करते हैं। इन भगवान संकेतों को गणेश समझ जी को लेते हैं। रिद्धि सिद्धि ये शुभ सब लाभ के बारे में स्वामी विस्तार कहे से गए हैं। बताऊंगा तो कि अगर आप कौन रिद्धि कौन से सिद्धि फल शुभ फिर लाभ, प्राप्त धन होते वैभव हैं। प्राप्त करना अगर आप चाहते माता हैं, रानी के तो सच्चे मदार भक्त की हैं जड़ तो वीडियो नवरात्रि को में ले ध्यान से आना, सुनिएगा। इसकी 2 से 5 अगर दिन बार या फिर बार 9 दिन आपके तक घर में पूजा गौ कर माता देना। का आना, इसके बाद दव जिस तिथि घर को में आप माँ जो दुर्गा इसे धारण रहती, कर सकते उस हैं, घर में मतलब उनकी पहन बहन सकते हैं, कामधेनु इसमें उनकी आपको सेवा बहुत ही के लिए ज्यादा लाभ उनकी मिलेगा। दर्शन जो के लिए मदार है, बार यह बार घर भगवान के गणेश द्वार जी पर की बिल्कुल स्वरूप ही कहे आती गए है हैं। और ये मदार घर के धारण इर्द करने के गिर्द बाद घूमती रहती है। नवग्रह की जो पीड़ा वहां से होती 9 है, दिनों वह तक नहीं समाप्त हो जाती भागती है। तो समझ खासकर जो जाना कि बुध माता ग्रह रानी आपको आपके गलत घर में परिणाम आ दे चुकी रहे है। हैं, तो गलत दोस्तों, परिणाम दूसरा देना बंद कर संकेत, देते हैं। मधुमक्खी का भक्तों, घर में पूजा आना में की देखिए। गई मधुमक्खी छोटी-छोटी को माँ गलतियां जीवन दुर्गा में की बड़ी भ्रामरी परेशानियों स्वरूप का कहे कारण गए बन हैं। सकती हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए तो इसकी सेविका जड़ बन कहीं करके आती है। आपकी पूजा तो पद्धति समझ में जाना छुपी हो आपके सकती घर में है। माँ दुर्गा आ चुकी आज के है। इस वीडियो में तीसरा ज्योतिष का संकेत ज्ञान है चैनल कि आपको ज्योति का बताएगा तीव्र कि रूप में पूजा जलना। मंदिर से जुड़ी कौन जी सी हाँ बातों दोस्तों, का ध्यान रखना अगर जरूरी आपने है अपने घर ताकि में आपका माता रानी की भाग्य प्रसन्नता के चमके लिए और भक्ति जीवन प्राप्त में करने के खुशहाली लिए बनी ज्योति रहे। स्थापित करके गुरु रखे जी हैं बताते हैं और कि अगर कई ज्योति लोग की मंदिर लौ में तीव्र पवित्र गति से चीजें चल रखते रही है हैं, तो समझ लेकिन जाना अनजाने में कुछ ज्योति ऐसी के गलतियां समक्ष कर बैठते स्वयं हैं माता रानी जो खड़ी पूजा है का प्रभाव और कम आपको कर भी देती है। अंतरात्मा से माता रानी के इसलिए होने आज का हम आपको एहसास बताएंगे होगा। कि पूजा तो इस स्थल में संकेत कौन से भी सी पता चीजें कर रखना सकते हैं कि शुभ माता होता रानी है आपके और घर में आ कौन सी चुकी अशुभ। है। क्या आप क्योंकि जानते हैं दोस्तों, जब कि भी दीपक ज्योति कब की और लौ कितने प्रचंड बजे रूप से जलाना जलने चाहिए? लगे तो दीपक वह जलाते इसीलिए समय जलती कौन है सा मंत्र क्योंकि बोलना शुभ दोस्तों होता है? माता रानी और उनकी घंटी सुबह ऊर्जा से बजानी ज्योति चाहिए लो या शाम बढ़ को जाती शंख? है। कितनी और बार दोस्तों, बजाना अगर चाहिए? नवरात्रि और में कौन दीपक सा की मंत्र बत्ती में इसके फूल साथ का बोलना बनना, चाहिए? अगर आपकी पूजा दीपक का की बत्ती दीपक में रोज अचानक धुलना से चाहिए फूल या बनने नहीं? लगे तो समझ घर के जाना मंदिर में कितनी मूर्ति नव होनी दुर्गा चाहिए? माता आपके इन सभी ऊपर बहुत जरूरी प्रसन्न बातों को है, हम विस्तार से आपके समझाएंगे ऊपर ताकि आप महत्वपूर्ण कोई रूप भी से गलती ना कृपा करें बरसा रही और है आपकी और पूजा का माता पूरा रानी फल आपके मिले। घर में आ चुकी है। ज्योतिष का ज्ञान अब आपके हम सभी मनगढ़ंत दुख कष्टों बातें को नहीं दूर बताते, करके बल्कि माता ज्योतिष इस लोक से धर्मशास्त्र फिर और जाएगी, महान आशमुनियों अर्थात के ज्ञान को आपके घर सरल से भाषा में जाएगी। आपके सामने रखते हैं। पांचवा संकेत ताकि हर बताते व्यक्ति हैं कि इसे बार बार आसानी घर से में समझ अगर सके काली और चींटियां अपने जीवन निकलने में लगे, इसका लाभ उठा सके। अगर काले चींटियां एक भक्त ने समूहबद्ध हमसे निकल पूछा रहे हैं कि वह रोज और रास्ता पूजा काट करता रहे हैं तो फिर भी समझ उसे कोई जाना फल नहीं मिलता माता रानी और आ बार-बार चुकी है, नुकसान झेलना आपके घर पड़ता में है। प्रवेश कर इस चुके वीडियो हैं में माता हम इस रानी। रहस्य को भी उजागर दोस्तों, करेंगे कि आखिर छठवां ऐसा क्यों संकेत, होता है। अचानक घर में हमारा मनमोहक काम सुगंध है आने लगे। आपको सही यदि जानकारी आपको देना, अपने घर में अब इसे नवरात्रि के अपनाना या समय ना पूजा अपनाना के समय आपकी मर्जी है। माँ दुर्गा की लेकिन पूजा अगर आप पाठ इन के बातों समय को मान अचानक लेंगे, से तो इत्र सफलता जैसा और कोई समृद्धि सुगंध आने निश्चित लगे, रूप से आपके तीव्र जीवन में सुगंध आने आएगी। लगे तो तो समझ जाना माता बिना रानी देर आपके किए घर में इस प्रवेश वीडियो कर को चुके शुरू हैं। करते हैं। और नवरात्रि में भक्तों, पूज्य गुरु यदि जी आपके कहते हैं पूजा कि स्थान पूजा पर हमारे ठंडी जीवन हवा का एक चलने लगे तो महत्वपूर्ण समझ हिस्सा जाना है माता और रानी सभी आ लोग चुकी किसी है न किसी देवी देवता और की अपना पूजा होने जरूर का करते एहसास हैं। आपको कोई माँ करा दुर्गा रही की है। पूजा करता तो इस है तो कोई संकेत से भी भगवान पता कर विष्णु सकते की। हैं कि लेकिन माता क्या आप रानी जानते आपके हैं घर कि में कई आ बार चुकी है। छोटी-छोटी गलतियां दोस्तों, हमारी पूजा का सातवां पूरा संकेत, फल मिलने में यदि बाधा बन नवरात्रि में जाती किसी हैं। भी दिन यह फटे कपड़े पहने गलतियां अक्सर अगर कोई अनजाने में याचक होती आ हैं जाए और तो हम समझ इन्हें सामान्य जाना बात समझकर माता रानी आपके नजरअंदाज द्वार कर पर देते हैं। याचक बन करके आ हमारे चुकी है। शास्त्रों में इन बातों नवरात्रि में का कोई भी विशेष याचक उल्लेख आए किया तो गया खाली है हाथ मत ताकि जाने हम देना, पूजा का पूरा क्योंकि लाभ स्वयं प्राप्त माता कर रानी सकें। परीक्षा लेने के आज के लिए इस हमारे वीडियो घर में हम याचक घर बन के करके मंदिर आ में जाती दिए है। और घंटी तो के
दोस्तों, उपयोग नवरात्रि पर इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें क्या दिया कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। किन अवसरों पर दोस्तों, चाहिए? अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना माना जाए, लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना गया है। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं
कर्ज कई लोग देते होते हैं। हैं जो वीडियो राहु को केतु बीच में देखते उनके हैं जीवन में आकर और फिर उल्टा अधूरी उन्हें जानकारी कंगाल, की वजह बर्बाद, से नष्ट लाभ नहीं तथा उठा घर में पाते। दरिद्रता आवास मित्रों, बना देते ये हैं और जानकारी ऐसे आपको घर कैसी से लगी? माता हमें लक्ष्मी, कमेंट माता बॉक्स में जरूर दुर्गा बताइए। रुष्ट हो और जाती मित्रों, है। अगर आप धन की माता कमी रानी से को परेशान चैत्र हैं नवरात्रि और इस पर एक नवरात्रि मिश्री माँ का टुकड़ा भी लक्ष्मी अर्पित और करके माँ दुर्गा की पूजा पाठ असीम कर कृपा सकते पाना हैं। चाहते हैं यदि तो आपके कमेंट पास बॉक्स में धन नहीं लिखिए। है जय तब भी माँ माता लक्ष्मी, रानी जय उतना माँ ही प्रसन्न दुर्गा। होती हैं इस और आपके नवरात्रि जीवन हम में पर अपनी धन कृपा और करें धनवान पूर्ण और रूप हमारे से सारे दुख आपको दूर यश करें। कीर्ति प्रदान जय करती माँ है। लक्ष्मी, जय माता माँ को छल कपट